नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी टोक्यो जापान में। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में टोक्यो यानी जापान में किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेते हैं। 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण हुआ है। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका था। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जनेरियो यानी ब्राज़ील में 2016 में हुआ था और इस ओलंपिक खेल का शुभारंभ आपका विनियस था। और अगला 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में पेरिस यानी फ्रांस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो यानी जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त यानी 23 जुलाई से शुरू हुए थे और ये 8 अगस्त को समाप्त हुआ। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया है। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम को शामिल किया गया था। इसमें आपका सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल को 13 साल बाद शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट किए गए हैं। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए व बी यानी MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो कि आपके टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी और यह मणिपुर की रहने वाली है और इसको सुपर मोम के नाम से भी जाना जाता है। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया एक पहलवान है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मारियप्पन थंगवेलु होंगे और मारियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर है और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी बजरंग पुनिया जो कि आपके टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभारंभ क्या है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी मिराई तोवा जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। और पैरालंपिक खेल 2021 का शुभंकर आपका सोमाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी यूनाइटेड बाय इमोशन जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट आपका ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाओं यानी 1900 में जिसका आयोजन पेरिस में किया गया था, महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे और इसी के नाम पर इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा है। नेक्स्ट आपका पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन आपका एथेंस ग्रीस में हुआ था। और पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स यानी फ्रांस में हुआ था।
पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम यानी इटली में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट आपका ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किन को जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पियरे डी कोबर्टिन को, जो कि आपका ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर सी यानी 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट आपका पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 1972 में पहली बार ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था। ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित शब्द कौन से है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और टुगेदर, जो कि आपके ओलंपिक के आदर्श वाक्यों से संबंधित शब्द है, जिसमें आपका सीटियस यानी फास्टर तेज और अल्टियस यानी हायर ऊंचाई और फोर्टियस यानी स्ट्रोंगर यानी मजबूत। 2021 का नया मोटो आपका फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर यानी एकजुटता, जो कि आपका ओलंपिक के आदर्श वाक्य ये आपके 4 शब्द है, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर। नेक्स्ट आपका भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 1920 में भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी टीम को पहली बार भेजा था। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल का 12वां संस्करण था। इसका आयोजन एटवर्स यानी बेल्जियम में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन इंसबुकर यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट आपको ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता ही हो कि ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें आपके ओलंपिक लोगों में आपका नीला, काला, लाल, पीला, हरे रंग का छल्ले होते हैं, जिसमें नीला आपका यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट आपका ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका IOC यानी IOC, जो कि आपकी ओलंपिक खेलों को यह संस्था आपकी रेगुलेट करती है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि आपकी ओलंपिक खेलों की संस्था जो कि रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यह आपका स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय आपका ल्यूशान यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर आपका बी यानी थॉमस बोक, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष है और ये IOC के 9वें वर्तमान अध्यक्ष है और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष डिमिटर्स वेकेलस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसकी आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी व फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसकी आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष यानी सदस्य देश आपके 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका चीन और तीसरे स्थान पर आपका जापान और चौथे स्थान पर आपका ग्रेट ब्रिटेन रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल 113 पदक को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है, जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्ड 39 मेडल, सिल्वर 41 मेडल और ब्रोंज 33 मेडल, इन सभी मेडल को आप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जीतने के बाद टॉप स्थान पर रहा है। और कुल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 113 मेडल को जीता गया है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका चीन रहा है। चीन ने लगभग 88 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपके चीन के द्वारा 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रोंज को जीता गया है। और तीसरे नंबर पर है आपका जापान। जापान के द्वारा 58 पदों को यानी पदक जीते गए हैं, जिसमें से जापान के द्वारा 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रोंज शामिल है। और नंबर 4 पर आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा कुल 65 पदक जीते गए हैं, जिसमें से ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा गोल्ड 22, सिल्वर 21 और ब्रोंज 22 शामिल है। और भारत का स्थान 48वां है। और भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 मेडल जीती है, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक शामिल है। और 2020 में लगभग यानी कुल भारत के द्वारा 7 मेडल जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7 मेडल जीते गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा कुल 7 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से भारत में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य शामिल है। जबकि पहले स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर आपका जापान रहा है। भारत के द्वारा कुल 7 मेडल यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज को जीता गया है। भारत ने ओलंपिक में इस बार सबसे अधिक यानी 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 मेडल मिले थे, यानी भारत के 2020 में सबसे ज़्यादा 7 मेडल जीते गए हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में रजत पदक को जीता गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी मीराबाई चानू के द्वारा 2020 में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक को जीता गया है। और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के द्वारा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में पहला पदक आया था। अब बात करते हैं भारत के द्वारा किन 7 पदकों को किसके द्वारा जीता गया है और इनका संबंध कहां से है, यह भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई चानू की, जो कि इसका पूरा नाम साईखोम मीराबाई चानू है, जिसका संबंध आपका भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था, जो कि महिलाओं की कैटेगरी 49 किलोग्राम में इन्होंने यह पदक हासिल किया है। और यह भारत का 2021 का पहला मेडल था। इनका जन्म स्थान आपका इम्फाल है, जो कि आपका मणिपुर में पड़ता है। नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा, जिसके द्वारा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता गया है। और यह आपके एथलेटिक्स यानी भाला फेंक यानी जेवलिंग थ्रो से संबंधित है। नीरज चोपड़ा सेना के 4 राजपूताना राइफल रेजिमेंट में सूबेदार भी है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल भारत के खाते में डाल दिया था। और भारत को 2020 में टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा प्रदान किया गया। ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी है और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और नीरज चोपड़ा का जन्म स्थान आपका हरियाणा के पानीपत जिले से खंडरा गांव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रवि कुमार दहिया, जो कि आपका तीसरा मेडल भारत की झोली में डाला गया था। नीरज या आपके रवि कुमार, जो कि आपके फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक, जो कि आपके पुरुष कैटेगरी के 57 किलोग्राम भार वर्ग ने इन्होंने भारत के खाते में रजत पदक डाला था। और इनका जन्म स्थान आपका हरियाणा के सोनीपत जिले से नारी गांव से संबंधित है।
नेक्स्ट थे आपके बजरंग पुनिया, जो कि आपके फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है, जो कि पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भारत के खाते में कांस्य पदक डाला था। और इनका जन्म स्थान हरियाणा के झज्जर जिले के खुदाना गांव से है। नेक्स्ट थे आपके पीवी सिंधु, यानी जिसका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है, और इनका खेल बैडमिंटन से ये संबंधित है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, जो कि बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक को भारत की झोली में डाला। और इनका जन्म स्थान तेलंगाना के हैदराबाद से संबंधित है। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तित्व इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता था। नेक्स्ट आपके लवलीना बोर्गोहेन, जो कि आपके बॉक्सिंग खेल से संबंधित ये महिला मुक्केबाज है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई है, जिसका संबंध आपके असम के गोलाघाट से है। नेक्स्ट है आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जिन्होंने मनप्रीत सिंह यानी हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की कप्तानी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खाते में हॉकी टीम ने कांस्य पदक शामिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने लगभग 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हराया था। इससे पहले आखिरी बार हॉकी में 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 48 यानी 48वें स्थान पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत आपका 48वें स्थान पर रहा है। भारत 7 पदक विजेताओं के साथ 48 स्थान पर बना रहा है, जिसमें से भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक आए हैं। और भारत के ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 35 पदक शामिल है, जिसमें से आपके 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक शामिल है। ओलंपिक में अब तक भारत की हॉकी में सबसे ज़्यादा 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। ओलंपिक इतिहास में भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक रहे हैं, जिसमें से आपके 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल है। ओलंपिक में अभी तक भारत में हॉकी फील्ड में सबसे ज़्यादा 13 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 8 गोल्ड, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी लोरेन हर्बर्ट, जो कि आपकी ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, जो कि पुरुष से महिला बनी। और जो ये आपकी न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर खिलाड़ी है, पुरुष से महिला बनी न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार 49 यानी 49% महिलाओं ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मैरी हेना, जो कि ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवारी, जिसकी उम्र लगभग 66 वर्ष है, जो कि आपकी टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की एथलेटिक हैंड जाजा, जो कि 12 वर्षीय है, यह आपकी सीरिया के टेबल टेनिस खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली खिलाड़ी एम्मा मैकोन है। इन्होंने 7 मेडल और 4 गोल्ड, जिसमें आपके 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपके 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराकी खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी आपकी कोलेम ड्रेसेल है, जो कि अमेरिका की तैराक है। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी प्रतिशत महिलाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 49 महिलाओं ने आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है?
तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी आपकी मेरी हेना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवारी से संबंधित है, जिसकी उम्र लगभग 66 वर्ष है। और सबसे कम उम्र की आपकी हैंड जाजा है, यानी जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, और ये सीरिया के टेबल टेनिस खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग तू ठान ले किसने गाया था? तो यह सॉन्ग आपका मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था, यानी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के थीम सॉन्ग तू ठान ले आपका मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी माना पटेल। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक आपकी माना पटेल है, जो कि अहमदाबाद के रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 1936 में। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मशाल यात्रा की शुरुआत की गई थी, बल्कि शीतकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार 1952 में मशाल रिले की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 776 ईसा पूर्व, जो कि आपकी प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 1896 में आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका 1896 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी नरेंद्र बत्रा, जो कि आपके भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष है, और भारत के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे, जिसका नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल आपका 14 दिसंबर 2017 से अब तक है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।